एक बड़ा सा जंगल था। उसी घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर राजा के रूप में पूरे जंगल का शासन करता था। वह न केवल बलशाली था बल्कि न्यायप्रिय भी था। तभी शेर ने एक दिन सोचा, अब मुझे शादी करनी चाहिए। चलो जंगल में जाके किसी भी एक रानी को ढूंढता हूँ। वहीं दूसरी ओर जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गधी रहती थी जो कि अपने मालिक के किए काम करती रहती थी। वह अपने मालिक की सेवा में दिन रात मेहनत करती रहती थी, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। यही उसकी बुद्धि और सरलता उसे दूसरों से अलग बनाती थी। अरे देखो देखो, ये कितनी मूर्ख गधी है। ऐसा मत बोलो, ये हमारा ही जानवर है। सब लोग गधी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन शेर जंगल में ऐसे ही घूम रहा था कि तभी उसने एक गधी को नाचते हुए देखा। उसे पसंद आ गया वह दृश्य। तुम कौन हो और ऐसा क्यों नाच रही हो? क्यों? कौन? मैं एक साधारण सी प्राणी हूँ। मेरा नाम गधी है, गधी। लेकिन तुम कौन हो जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। गधी उससे डर क्यों नहीं गई। शेर को गधी की शरारत और बेवकूफ़ी बहुत पसंद आ गई थी। शेर ने सोचा, यह गधी मेरे लिए सबसे उपयोगी जीवन संगनी हो सकती है। शेर अपने जीवन में पहली बार किसी से इतना प्रभावित हुआ था और उसने कहा, तुम बहुत अलग हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तो एक गधी हूँ और तुम जंगल के राजा हो। हमारा मेल कैसे संभव हो सकता है? यह होना बहुत मुश्किल है। जंगल में क्या सोचेंगे लोग आपके? शेर कहता है, मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस चीज में कुछ भी ऊंच नीच नहीं होता। जब यह खबर जंगल में पहुंची तो सभी जानवरों के बीच हलचल हो गई। शेर जी, यह क्या कर रहे हैं? एक गधी रानी कैसे बन सकती है? यह तो जंगल के इतिहास की पूरी सबसे अलग शादी होगी। अब क्या गधी सिंहासन पर बैठेगी, रानी के सिंहासन पर? सभी जानवरों के बीच यह सारी बातें चल रही थी और गांव की ओर गधी भी मन ही मन सोच में पड़ गई थी। क्या मैं जंगल की रानी बनने के लायक हूँ? वह खुद से ही सवाल पूछ रही थी। लेकिन खुद शेर राजा ही चाहता है तो क्यों ना मैं कोशिश कर सकती हूँ। आखिरकार गधी ने सोच ही लिया कि मैं शेर से शादी करूंगी और जंगल की रानी बन सकती हूँ। इसीलिए वह शादी करने के लिए तैयार हो गई। शेर और गधी की शादी जंगल के इतिहास की सबसे अनोखी शादी थी। वह पूरे जंगल में फूलों से सजाया गया। मोर नाच रहे थे। हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, अब आज से तुम मेरे साथ शादी कर लो। हम आज ही जाते हैं पंडित जी के पास शादी करने के लिए। हाँ चलो। शेर और गधी की शादी जंगल के इतिहास की सबसे अनोखी शादी थी। पूरे जंगल को फूलों से सजाया गया। मोर नाच रहे थे, हाथी ढोल बजा रहे थे और तोते शादी के गीत गा रहे थे। गधी को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजाया गया था और गाना भी बज रहा था जिस वजह से सभी जानवर नाच रहे थे। फिर शादी के कुछ सालों के बाद वास्तविकता सामने आने लग गई थी। वह दोनों में से अब शेर मांसाहारी था और गधी शाकाहारी थी, जिस वजह से दोनों में बहुत भेदभाव चल रहा था। शेर रात को देर से सोता था और गधी जल्दी सो जाती थी। मैं तुम्हारी तरह शिकार नहीं कर सकती। क्या हम दोनों घास खा सकते हैं? मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। मैं घास फूस नहीं खा सकता। मैं खाता हूँ तो सिर्फ प्राणियों का मांस ही खा सकता हूँ। गधी डर गई और उसे हुआ कि उनके रिश्ते में मुश्किलें पड़ सकती है। धीरे धीरे उन दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ गया था। वह बहुत झगड़ा करते थे। गधी को शेर का झगड़ा पसंद नहीं आता था, लेकिन फिर एक दिन गधी ने हिम्मत करते हुए कह ही दिया, हम एक दूसरे को बहुत अलग है। यह रिश्ता अब नहीं चल सकता। शेर ने भी इस बात पर थोड़ा सा सोचा और उसने भी इसको गंभीरता से ले लिया। और फिर गधी जंगल को छोड़कर अपने गांव में आ जाती है। वहाँ पे सभी गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी जेठालाल बोलता है, वाह, उस गधी को देखो, वो कितनी चालाक है। वहाँ से भाग के आ गई।
तभी तारक मेहता भी कहते हैं, हाँ, वो अपने मालिक का फायदा कराने के लिए वहां से भाग के आ गई। ऐसा करने से उसके मालिक को बहुत फायदा होगा। हाँ हाँ, वह फायदा कराने के लिए आई है। और फिर गधी गांव में आके अपने मालिक के पास जाती है और मालिक कहता है, अच्छा, तो तुम अब वापस आ चुकी हो। मुझे सिर्फ बोझ उठाने वाली गधी मत समझो, मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ फिर से लौट के। तो आप मुझे कुछ नया सिखाइए। मालिक को पहले आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने गधी को कुछ आसान काम सिखाना शुरू कर दिया। वह खेत में खेती करना सिखा रहा था। धीरे धीरे अपनी बुद्धि से कई कामों में महारत हासिल कर ली गधी ने। गांव के लोग अब उसकी हंसी नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी प्रशंसा करते थे। गांव के हर घर में गधी की प्रशंसा हमें सुनने को मिल जाती थी। और यह शेर भी गहरी सोच में पड़ गया था। मैंने गधी को उसकी सरलता और निष्कर्षता के कारण पसंद किया था, लेकिन क्या मैंने यह समझने में कोई कोशिश की कि हम एक दूसरे के लिए सही है या गलत? शेर ने खुद को बेहतर बनाने के लिए निश्चय किया। अब वह पहले से ज्यादा धैर्यवान और सोच समझकर निर्णय लेने वाला राजा बन जाएगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे पता है। अब मैं अच्छे से इस जंगल का निर्णय करूँगा। कई महीनों के बाद शेर और गधी का फिर से मिलन हुआ। वह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी शेर गधी से जाकर कहता है, हमने कोशिश की, लेकिन हम शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, लेकिन इस बात के लिए मैं माफी मांगता हूँ। हाँ, लेकिन इस बात से मुझे और तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे